हेलो स्टूडेंट्स, इस प्लेलिस्ट में हम GPB 221 प्रिंसिपल्स ऑफ सीड टेक्नोलॉजी के नोट्स को शॉर्ट में पढ़ेंगे। ये जो नोट्स हैं वो 5th डीन कमेटी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो सिलेबस दिया गया है उसके अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। तो इस प्लेलिस्ट के अंदर हम लोग 50 से भी ज़्यादा डेफिनेशंस या परिभाषाएं पढ़ेंगे। हर एक वीडियो लेक्चर के अंदर आपको 5 डेफिनेशंस या परिभाषाएं देखने को मिलेंगी। तो इस प्रकार से हम लोग 10 से भी ज़्यादा जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो प्रिंसिपल्स ऑफ सीड टेक्नोलॉजी में पढ़ने वाले हैं। अब आपका जो थ्योरी का एग्जाम होता है उसमें 2 पेपर होते हैं, एक तो फर्स्ट पेपर है और दूसरा सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर के अंदर आपको 3 टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। पहला है फिल इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चंस, जो 10 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, 1 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो 10 मार्क्स के ये क्वेश्चन हैं। दूसरा टाइप होता है चूज द करेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए होते हैं और उसमें से जो करेक्ट आंसर है वो चूज करना होता है। तो ये भी 10 क्वेश्चन आपको मिलते हैं और 1-1 नंबर का ये क्वेश्चन होता है, तो 10 मार्क्स के ये क्वेश्चन होते हैं। और तीसरा आता है ट्रू एंड फॉल्स टाइप क्वेश्चंस। तो इसमें ट्रू एंड फॉल्स आपको बताने होते हैं, सेंटेंस दिए होते हैं और उसमें से ट्रू फॉल्स आप बताते हो। तो ये 10 क्वेश्चन होते हैं और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, तो टोटल 10 मार्क्स के ये क्वेश्चन होते हैं। तो टोटल 30 मार्क्स का या 30 नंबर का जो आपका फर्स्ट पेपर है वो रहता है। तो अगर आप ये 50 से भी ज़्यादा डेफिनेशंस अगर आप पढ़ लेते हो, इनको समझ लेते हो, तो आप फर्स्ट पेपर के अंदर ये 30 नंबर का जो आपका पेपर है वो आसानी से सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद दूसरा जो सेकंड पेपर आपका आता है उसमें 3 तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। पहला आता है आंसर एनी 10 क्वेश्चंस आउट ऑफ 13 में से आपको कोई 10 क्वेश्चन करने होते हैं और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है। तो इस प्रकार से 10 × 2 20 मार्क्स का आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो इसके अंदर आते हैं। तो ये 20 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो आप आसानी से कर सकते हो अगर आप ये 50 से भी ज़्यादा डेफिनेशंस पढ़ लेते हो तो। उसके बाद दूसरा टाइप आता है आंसर एनी 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ 8 में से आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं और ये इसमें से हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, तो 5 × 4 20 मार्क्स के ये क्वेश्चन होते हैं। तो ये 20 मार्क्स के क्वेश्चन भी अगर आप कर सकते हो अगर आप 50 से भी ज़्यादा ये डेफिनेशंस जो हैं, ये जो लेक्चर्स हैं वो पढ़ लेते हो तो। उसके बाद तीसरा टाइप आता है आंसर एनी 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ 3 में से कोई 2 क्वेश्चन करने होते हैं और हर एक क्वेश्चन 15 नंबर का होता है। तो इस प्रकार से ये 30 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। तो आप केवल 15 नंबर वाले जो क्वेश्चंस हैं, 2 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं, ये आपको अलग से तैयार करने पड़ेंगे। बाकी इससे पहले वाले फर्स्ट पेपर पूरा और सेकंड पेपर के ये जो फर्स्ट 2 टाइप के जो क्वेश्चंस हैं ये आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो अगर आप ये 50 से भी ज़्यादा डेफिनेशंस वाले जो वीडियो लेक्चर्स हैं उनको ध्यान से समझ लेते हो। तो आपको करना क्या है, मोर देन 50 डेफिनेशंस, 50 से भी अधिक जो परिभाषाएं हम लोग इन वीडियो लेक्चर्स के अंदर पढ़ेंगे वो आपको पढ़नी है। प्लस आपको क्या करना है, जो ओल्ड पेपर्स हैं, आपके जो पुराने पेपर्स हैं, एग्जाम पेपर्स, उनको आपको पढ़ना है। तो वो आपको कहाँ से पढ़ना है ये भी मैं आपको बता दूंगा। तो अगर आप इन दोनों को कर लेते हो तो आप थ्योरी पेपर कर सकते हो अपना 50 से 70 नंबर का, ठीक है, 50 to 70 मार्क्स का जो आपका थ्योरी पेपर है उसको आप आसानी से कवर कर सकते हो। इसके अलावा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आते हैं आपके, जो इन एग्जाम्स कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे आप प्री पीजी का एग्जाम देते हो एमएससी के लिए, तो उसमें भी ये यूज़फुल हो सकते हैं क्वेश्चंस। इसके अलावा आईसीआर का एग्जाम देते हो एमएससी के लिए, उसमें भी ये यूज़फुल हो सकते हैं क्वेश्चंस। और इसके अलावा जो अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं कुछ जो अपने एग्जाम्स करवाती हैं एमएससी के लिए, तो उसके लिए भी ये जो सेट है आपका, यानी 50 डेफिनेशंस प्लस ओल्ड पेपर्स, अगर आप इनको ध्यान से कर लेते हो तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर भी आपके इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करेंगे। अब ओल्ड पेपर्स आप लोग कैसे फाइंड आउट करोगे, तो इसके लिए आपको एक वेबसाइट पर जाना होगा। तो इसके लिए गूगल पर आपको सर्च करना होगा प्लांट ब्रीडिंग 2010, और जैसे आप सर्च करते हो तो सबसे ऊपर की तरफ आपको साइंस एंड एग्रीकल्चर बॉटनी के नाम से एक वेबसाइट मिल जाएगी। तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक वेबसाइट खुल जाएगी या ओपन हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड में साइड बार पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको नीचे की तरफ फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के दोनों सैम्स के जो सॉल्व्ड ओल्ड पेपर्स हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप प्लांट ब्रीडिंग के नोट्स जो हैं वो पढ़ना चाहते हो डिटेल के अंदर, तो यहाँ पे आपको क्रॉप फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, सीड टेक्नोलॉजी, कमर्शियल प्लांट ब्रीडिंग, खरीफ क्रॉप इंप्रूवमेंट, प्लांट बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी, रबी क्रॉप इंप्रूवमेंट, माइक्रो प्रोपेगेशन टेक्नोलॉजीज, तो इन सब्जेक्ट्स के जो नोट्स हैं आप लोगों को डिटेल में यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे।